हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आप लोगों से यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में जो करेक्शन था वो मेजरली यहाँ पर आ चुका है। और सेकेंडली जो डील वगैरह फाइनलाइज करनी थी गवर्नमेंट को, वो यहाँ पर वापस से वो लोग यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। और काफी सारे अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर में वो लोग यहाँ पर करने लग गए हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक्स में आप लोग को धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी अब यहाँ पर हलचल नजर आ रही है। और सेकेंडली एक बात हम लोग को खुद भी यहाँ पर पता है कि जो डिफेंस के जो स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट आप कह लो कि 50% के आसपास करेक्शन में यहाँ पर मिल रहे थे। मतलब डिफेंस स्टॉक यहाँ पर अच्छे खासे मतलब डाउन जा चुके हैं, तो अब क्या वापस से ये आप लोग को 100% का रिटर्न देते हुए नजर आ सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर सारे डिफेंस के स्टॉक्स के बारे में, मेजरली जो अच्छे वाले हैं और गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पर डील फाइनलाइज कर रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मेजरली आप लोगों से यहाँ पर जो न्यूज है वो डिस्कस कर देता हूँ। मेजर जो यहाँ पर न्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर 80,000 करोड़ की जो डील है वो लगभग गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। गवर्नमेंट ने अभी डिफेंस को दी नहीं है, गवर्नमेंट ने इंटरनली अप्रूव कर दिया कि भैया 80,000 करोड़ का माल है, वो हम लोग यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर में एलोकेट करने वाले हैं। बजट आता है, बजट में तो लाखों करोड़ों रुपए का एक मतलब बजट डिसाइड किया जाता है डिफेंस सेक्टर के लिए। यहाँ पर उसमें से लगभग 80,000 करोड़ अब गवर्नमेंट यहाँ पर डिस्पर्स करने जा रही है कंपनीज को। जिसमें अगर जो मेजरली यहाँ पर जो अनाउंसमेंट करी गई है वो ये करी गई है कि यहाँ पर दो न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह भी बनवानी है यहाँ पर, और काफी सारे यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह भी बनवाने हैं। और ऐसी तरह तरह की काफी सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दी हैं। और आने वाले 1 या 2 महीने में आप लोग को डिस्पर्स करते हुए भी नजर आने वाले हैं। देख सकते हैं कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स करने वाली है गवर्नमेंट यहाँ पर, और यूएस से यहाँ पर गवर्नमेंट हंटर किलर ड्रोन्स वगैरह लेने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी ग्रेनेड्स हो गए, गन्स वगैरह हो गई, एम्यूनेशन वगैरह हो गई, जो इतना ज्यादा मतलब मैं मेंशन कर नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली मेजर मेजर मेंशन कर रहा हूँ। छोटी मोटी भी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर अब बजट में मतलब जो डिफेंस का जो पैसा था उसको एलोकेट करने जा रही है। सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर हम लोग के न्यूज में है वो यहाँ पर मैस्टॉक शिप बिल्डर है। शिप जितनी भी जो कंपनीज है इंडिया में जो शिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप लोग का एक तो मैस्टॉक हो गया और दूसरा आप लोग का कोचिंग शिपयार्ड हो गया। इसके अलावा चौथा फिर आप लोग का यहाँ पर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर आ जाता है, फिर चौथा आप लोग का यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया आ जाता है, SCI। ये मेजरली 4 स्टॉक्स हैं आप लोग के जो इंडिया में डिफेंस सेक्टर की जो शिप होती है नेवी की वो बनाते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर छोटी शिप्स भी बनती है मतलब नेवी के लिए। एंड उनके अलावा यहाँ पर सबमरीन्स वगैरह भी बनती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर पहले मैफडॉक की बात कर लेते हैं, लगभग लगभग 6,000 रुपए का स्टॉक था, 5857 5900 रुपीज के आसपास का स्टॉक था आप लोग का। वो आप लोग को यहाँ पर तकरीबन तकरीबन आप लोग को कह लीजिए कि 4,000 रुपए के आसपास से मिल रहा था। अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने इसको कवर किया था कि इसको बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। और अगर किसी ने बाय किया हो तो नीचे एक बार कमेंट कर देना, लगभग 10% के आसपास आप लोग प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके होंगे। पीई के लिहाज से भी अगर इसको आप देखोगे यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा अंडर वैल्यूड आपको मिल रहा है। देखिए जो इतिहास में जैसे कि डिफेंस के जो स्टॉक्स थे वो पहले अंडर वैल्यूड रहते थे, अब वो चीज कभी भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप सोचो कि जो चीज पिछले साल मार्केट में हो गई डिफेंस सेक्टर को लेके, वो क्या फिर से कभी हो सकती है? देखिए रिटर्न आपको भले अच्छे खासे दे दे, बट ये अब अंडर वैल्यूएशन पे कभी ट्रेड नहीं करने वाले। ये जितने भी स्टॉक्स हैं आप लोग को अब हल्का सा हायर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हुए मिलने वाले हैं। लगभग 6,000 रुपए का जो स्टॉक है अभी भी आप लोग को 4300 रुपीज के आसपास का मिल रहा है। मेजरली पी से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, 35 के पी के आसपास मिल रहा है, 20 के पी के आसपास मिल जाए तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हो जाएगा, बट वो अब मिलना पॉसिबल आप लोग के लिए नहीं है। अगला स्टॉक है यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड, 3,000 रुपए का स्टॉक है, आप लोग को आधे रेट में मिल रहा है। 5% की आज भी यहाँ पर गिरावट थी, कल थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर आई थी। पीई भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग आप लोग का 90 का पीई यहाँ पर जो चला गया था, वो आप लोग का 50 के पीक के नीचे भी अभी कंपनी आप लोग का आ चुकी है। मतलब कि आधे वैल्यूएशन पे कंपनी आप लोग को मिल रही है। तो इसको अब आप धीमे धीमे अपने पोर्टफोलियो वगैरह में रखना स्टार्ट कर सकते हैं। 50-45 की पीए के आसपास मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंडर वैल्यूड है, बट अब एक ओवर वैल्यूएशन भी अब उतनी ज्यादा इस कंपनी में नहीं है। और अगर जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर वगैरह देगी तो आप लोग की जो मतलब
जो पीई वगैरह है वो आप लोग का बराबर यहाँ पर कम होता हुआ भी आप लोग को नजर आ जाएगा। प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस साल तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर चुके हैं और हर साल प्रॉफिट इन लोग का इंक्रीज कर रहा है। अगला जो स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है मेरा शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एसेट एसेट का। ये हल्का सा ज्यादा फोकस मैं इस पर करूंगा रादर देन मैक्सडॉक और कोचिंग शिपयार्ड से। रीजन क्या है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो मार्केट कैप है वो खाली 3000 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है। 18 करोड़ हो गया, 55 करोड़ हो गया, 56 करोड़ हो गया। तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट आप लोग का हर साल यहाँ पर कमाती जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात हो जाती है। लगभग लगभग 110 रुपए का जो स्टॉक था आप लोग को वो यहाँ पर 70-65 रुपए के आसपास का मिल रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है, आप इसको कह सकते हो। और पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक आप लोग को अच्छे खासे दामों पे यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अगला जो शिपिंग लाइन में हम लोग का स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोग का गार्डन शिप रिसर्च बिल्डर। इसको तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही कवर किया था। अराउंड ये आप लोग को 1500 रुपए के आसपास का मिल रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको बाय कर सकते हो क्योंकि कितना करेक्शन आएगा, मतलब 3000 रुपए का स्टॉक आप लोग को आधे रेट में मिल रहा है। मार्केट कैप भी स्मॉल कैप की कंपनी है, कोई मेजरली बड़ी कैप नहीं है इसका, स्मॉल कैप की कंपनी है। आप लोग का प्रॉफिट वगैरह भी हर साल यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है धीमे धीमे, नो डाउट। अब डिफेंस सेक्टर को हल्का सा हम लोग हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करवा रहे हैं, बट वो अब यहाँ पर चलने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि डिफेंस सेक्टर आप लोग को हमेशा अब यहाँ पर हल्का सा हायर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता हुआ भी नजर आने वाला है। और जैसे कि आप देखो तो कि 500 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कर रही है और मार्केट कैप लगभग लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का है। तो हल्का सा हायर वैल्यूएशन है, बट डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के साथ अब ये यहाँ पर यही चीज रहने वाली है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाले हैं 2 स्टॉक्स, यहाँ पर 3 स्टॉक्स आप लोग के डिफेंस में जो आप लोग के ड्रोन्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर यूएस को ड्रोन्स का ऑर्डर गवर्नमेंट देने जा रही है। और जहां तक है कि इंडिया में भी ड्रोन का ऑर्डर इंडियन कंपनीज को भी गवर्नमेंट देगी। अभी अभी आइडिया फोर्स के अराउंड पिछले महीने की न्यूज में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर डीजीसीए ने आइडिया फोर्स के एक आध दो ड्रोन्स को यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि मिलिट्री में आपके ड्रोन्स को यूज करे जाएंगे। ऐसे में ड्रोन्स में यहाँ पर पहला नाम आ जाता है पारस डिफेंस का, लगभग 1600 रुपए का शेयर आप लोग को 1100 रुपए के आसपास का मिल रहा है। अगला स्टॉक आप लोग का हो जाता है आइडिया फोर्स, लगभग 1400 रुपए का स्टॉक है, आप लोग को 600-700 रुपए के आसपास का मिल रहा है। पर्सनली इसको मैंने भी परचेज किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पारस में मैंने परचेज किया था, बट पारस में मैंने एग्जिट ले ली थी। एंड आइडिया फोर्स अभी भी मैं होल्ड यहाँ पर कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद आप लोग का जेन टेक्नोलॉजीज आने वाला है। जेन टेक्नोलॉजी से आप लोग को करेक्शन नजर नहीं आया। रीजन क्या था, ये स्टॉक भागा ही नहीं है आप लोग का। डिफेंस सेक्टर के जब स्टॉक्स यहाँ पर भाग रहे थे, नो डाउट ये भी भागा, दुगना भी हुआ, बट ये अभी भी आप लोग को कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड आप लोग को नजर आने वाला है। रीजन क्या है, फेस वैल्यू कंपनी की भली 1 है, बट इसको जो कंटिन्यूस यहाँ पे ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। लगभग 2000 रुपए का स्टॉक आप लोग को मिल रहा है। और पीई के लिहाज से भी अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो कुछ बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। अगर मान लो कि पीई आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ता भी है तो अगले 1 साल तक आपको वापस से ही 50-60% का रिटर्न बना के दे सकता है ये स्टॉक भी। इसके बाद यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का जो भी फ्लाइट्स वगैरह बनाते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में आप लोग का जेट्स हो गए और मिलिट्री के बड़े बड़े बॉम्बर प्लेन्स वगैरह हो गए, आप लोग का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आ जाता है, भारत डायनेमिक आ जाता है, उसके बाद आप लोग का डेटा पैटर्न आ जाता है और आप लोग का एमटार टेक्नोलॉजीज आ जाता है। ये 3-4 कंपनीज हैं आप लोग के जो इंडिया के लिए मतलब बॉम्बर्स जेट्स बनाती हैं, फाइटर्स प्लेन बनाती हैं और उस सेक्टर में मतलब हल्का सा एयर प्लेन्स वगैरह बनाती हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लगभग बहुत करेक्शन आ चुका है। लार्ज कैप की कंपनी में अगर आप लोग को 5,500 की कंपनी आप लोग को 4500 रुपए में मिल रही है, तो इससे ज्यादा की उम्मीद मुझे यहाँ पर नहीं है। और मिलने में तो मैं बता दूं कि अभी आप लोग को थोड़े दिन पहले ही आप लोग को लगभग 4200 रुपए के आसपास भी मिल रही थी। पर्सनली मैंने इसको थोड़े दिन पहले परचेज किया है वापस से, ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, बट क्योंकि एक मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर, तो वापस से जैसे देखिए 35 की पी के आसपास से आप लोग को मिल रही है, लगभग 50 की पी 45 की पी तक ही वापस से आप लोग को जा सकती है। मतलब कि 10-20% के आसपास का रिटर्न वापस से आप लोग इन कंपनी से अब यहाँ पर कमा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगला यहाँ पर आने वाला है भारत डायनेमिक। ये तो भाई लगभग 1800 रुपए का स्टॉक आप लोग को 1200 रुपए में मिल रहा है एंड जाने में तो 1000 रुपए के आसपास तक भी गया था, तो इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। प्रॉफिट ये काफी धमाकेदार कर रही है, लगभग आप लोग का 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस साल कंपनी डिक्लेयर कर देगी। डेटा पैटर्न बहुत बढ़िया स्टॉक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द डिफेंस सेक्टर आप कह सकते हो। अगर इसका आप देखोगे भी पीई के प्राइस के लिहाज से भी तो कंपनी उतना ज्यादा गिरी नहीं, लगभग आप लोग कह सकते हो कि 3500 से 2500 रुपए आ गई, जबकि ये स्मॉल कैप की कंपनी थी, उतना ज्यादा नहीं गिरी जितनी बाकी कंपनीज आप लोग की गिरी। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बहुत ज्यादा आप लोग को ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं मिल रही है, सब कुछ यहाँ पर ऑर्डर वगैरह मिलने पे है। लगभग 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी इस साल कर चुकी है एंड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट यहाँ पर ये लोग इस साल भी डिक्लेयर करने वाले हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर आने वाला है एमटार का। एमटार का मुझे आईपीओ मिला था, मैं बता रहा हूँ
₹500 का आईपीओ था, मैंने ₹1100 पे लिस्टिंग वाले दिन जो धुआंधार तरीके से बेचा था ना, और उसके 6 महीने 1 साल बाद कंपनी 2500 पे ट्रेड कर रही थी। मतलब पुरानी बात है, सोचा बता दूं, बट अगेन एमटार भी बहुत अच्छे खासा करेक्शन के बाद आप लोग को मिल रहा है। ₹2700 का स्टॉक, बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, आप लोग को लगभग ₹1700 के आसपास मिल रही है, और ₹1500 तक भी ये अभी गई थी, ₹1600 तक भी कंपनी आप लोग की गई थी। तो ऑन द लोअर साइड आप लोग को मिल रही है। प्रॉफिट हर साल यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नजर आप लोग को आ रहा है। ऑर्डर वगैरह मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को वापस से मूवमेंट चलती हुई नजर आ जाएगी। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है भारत फोर्ज। ये आप लोग का एम्युनिशन वगैरह बनाती है कंपनी, आप लोग के मशीनरी गन्स वगैरह बनाती है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो लगभग आप लोग को ₹1800 का स्टॉक ₹1200-1300 के आसपास का मिल रहा था। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्शन यहाँ पर हो चुका है, जितना यहाँ पर मुझे लगता है होना चाहिए था। तो एक राइट वैल्यूएशन कह सकते हो कि इसको आप बाय कर सकते हो। और सेकेंडली इस स्टॉक में मैं आप लोग को गाइड कर दूं, प्रमोटर टॉप पे है, प्रमोटर के बाद यहाँ पर एफआईआई टॉप पे है, उसके बाद डीआईआई टॉप पे है, पब्लिक यहाँ पर खाली 9% है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जिसमें आप लोग की एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एफआईआई और जितना ज्यादा प्रमोटर होगा उतना ही वो बढ़िया स्टॉक यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है। बाकी परचेसिंग करने के लिए आप लोग यहाँ परचेस कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला स्टॉक रहने वाला है पीटीसी इंडिया। भैया इसके रिटर्न देखो, 2023 में ₹2500 का स्टॉक था, 2020 में ₹300 के ₹200 का स्टॉक है आप लोग को मिल रहा था, आज 13,000 पे मिल रहा है। इसको तो ब्लाइंडली बाय कर लो, ना ही यहाँ पर ज्यादा करेक्शन आया है। पी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग को लगेगा कि ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा नहीं है। ये कंपनी जो काम कर रही है, इस कंपनी के पास जो पेटेंट है वो सिर्फ यही कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, और मशीन गन्स का बहुत बड़ा पेटेंट इस कंपनी के पास है। लखनऊ की कंपनी है सर ये मेरे, इसको बाय कर लो। लखनऊ की कंपनी है, मुझे कोई पैसा ऐसा नहीं मिला है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट ये कंपनी के जो पेटेंट है, जो गवर्नमेंट जो इसका यूज कर रही है और करती रहेगी, ये कंपनी आप लोग को आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में, एक आध 2-3 सालों में 20,000 25,000 के लेवल पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कंपनी यहाँ पर बोनस वगैरह अनाउंस करेगी, प्राइस यहाँ पर कट के कम हो जाएगा, बट ये एक फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेस्ट कंपनी आप लोग की भारत फोर्ज, और उसके बाद आइडिया फोर्ज, और आप लोग का पीटीसी इंडिया इंडस्ट्रीज रहने वाली है। अगली कंपनी यहाँ पर बहुत ही माइक्रो कैप की कंपनी है, कृष्णा डिफेंस अलाइड। इसका भी हाल ही में ही आईपीओ आया था, अराउंड पिछले साल के आईपीओ आया था इस मार्केट में इसका, और वहां से कंपनी लगभग ₹100 से भागते भागते आप लोग का ₹1000 की कंपनी चली गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न धमाकेदार बना के दिए हैं। करेक्शन पी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत आ चुका है, थोड़ा बहुत हो सकता है और आ जाए, बट वही मोमेंटम वाली बात है। अगर ऑर्डर वगैरह मिल जाएंगे तो करेक्शन फिर नहीं आएगा। आखिरी स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है बीईएमएल का। ये स्टॉक भी आप लोग को ₹5500 का स्टॉक था, और लगभग ₹3800 के आसपास का मिल रहा है। 5% तो यहाँ पर आज ही तेजी थी, और ये भी आप लोग की गन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और हैवी मशीनरी वगैरह बनाती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी आप लोग के डिफेंस सेक्टर की रहने वाली है। करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ₹5,500 का शेयर आप लोग को 3800 के आसपास मिल रहा है, और पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जो आप लोग का राइट वैल्यूएशन पे आप बाय कर सकते हो। तो इसको बाय कर लो, पीटीसी इंडिया लंबे समय के लिए बाय कर लो, तो शॉर्ट टर्म के लिए बीईएमएल बाय कर लो, और एमटार बाय कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर आप लोग आइडिया फोर्ज बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और भारत फोर्ज बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सारे स्टॉक्स बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए सारे बढ़िया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत फोर्ज बाय कर सकते हो, और बीईएमएल बाय कर सकते हो, और आइडिया फोर्ज बाय कर सकते हो। ये 3 स्टॉक्स हैं जो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही धमाकेदार रिटर्न आप लोग को इन द कमिंग ईयर बना के दे सकते हैं। बाकी मेरी आज की सारी वीडियो में इतना ही, और कल का जो मेरा टॉपिक है, अब मैं क्या करूँ, टॉपिक डिसाइड कर दूंगा। आज का टॉपिक था डिफेंस का, कल का टॉपिक यहाँ पर जो रहने वाला है वो रहने वाला है हम लोगों का ईवी का। ईवी सेक्टर में जो भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो रही हैं, जो भी यहाँ पर गाड़ी वगैरह आने वाली हैं, और आप लोग की बैटरी हो गई और गाड़ियाँ हो गई, ये सारी कंपनीज का जो मामला है वो कल मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ कल की वीडियो में। सो आज की वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।